सीडीओ और बीएसए ने एक दिवसीय प्रशिक्षण पर दिए सख्त निर्देश। आपको बता दें कि कानपुर देहात 24 अप्रैल 2023 मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे की अध्यक्षता में ऑपरेशन कायाकल्प के स्वतंत्र सर्वे हेतु डाइट प्रशिक्षुओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रेरणा ऐप के माध्यम से होने वाले स्वतंत्र सर्वे हेतु डीएलएड प्रशिक्षुओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण अकबरपुर डिग्री कॉलेज अकबरपुर के सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निपुण भारत अभियान के साथ साथ बच्चों को एक अच्छा भौतिक वातावरण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 19 पैरामीटर पर कार्य किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जनपद द्वारा इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की गई, जिसके सर्वे हेतु आपको नियुक्त किया जा रहा है। आप सभी परियोजना के दिशा निर्देशों को स्पष्ट रूप से पढ़ते हुए जनपद कानपुर देहात के परिषदीय विद्यालयों का एक स्वतंत्र आकलन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर देहात की विभिन्न पैरामीटर्स पर हुई प्रगति दिखाने का ये एक अच्छा अवसर है। आगामी कार्य योजना और बजट निर्धारण में भी आपका सर्वे काफी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि वह जिला समन्वयक निर्माण, जिला समन्वयक MIS के साथ समन्वय बिठाते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर इस सर्वे को अंजाम दे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे ने कहा कि बताए गए निर्देशों को भलीभांति समझ लें और किसी भी तकनीकी सहायता के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की हेल्प डेस्क पर संपर्क करें। इसके लिए आपको परियोजना द्वारा निर्धारित प्रति विद्यालय मोबिलिटी भत्ता भी विभाग की ओर से दिया जाएगा। अनुपस्थित डीएलएड प्रशिक्षुओं के संबंध में जानकारी जताते हुए डाइट प्रचार ने अनुपस्थित प्रशिक्षुओं का पुनः प्रशिक्षण कराने के लिए बात कही। इस दौरान डाइट प्रवक्ता अरुण कुमार, जिला समन्वयक निर्माण अमित कुमार दीक्षित, जिला समन्वयक MIS विनय विश्वकर्मा, MIS इंचार्ज राजीव कुमार, SRG अनंत त्रिवेदी, संत कुमार दीक्षित, अजय कुमार गुप्ता, ऑपरेटर शिवा और डाइट प्रशिक्षु उपस्थित रहे। कानपुर देहात से गोविंद कटियार की खास रिपोर्ट। कई जगह आपको अच्छे TLM दिखेंगे, कई जगह आपको लाइब्रेरी दिखेंगे। क्या कुछ ऐसा पॉइंट है इसमें कि कुछ अच्छी चीजें दिखें तो नोट में डाल सकें या कुछ ऐसा नहीं? सिर्फ 19 पैरामीटर्स तो खैर वो आप लोगों के लिए एक लर्निंग होगा कि किस प्रकार एक प्रधान अध्यापक अपने पर्सनल इंटरेस्ट से अपने विद्यालय को अच्छा बनाता है। ये जो 19 पैरामीटर्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से एक एक पैरामीटर पे आपको पता होना चाहिए। और मैं फिर से बोलूँगी, आप लोग एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सपोर्टिव सुपरविजन, सपोर्टिव का मतलब होता है सहयोगात्मक अप्रोच, एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण से जाएंगे तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करके आ पाएंगे। निरीक्षण का हमेशा यही मतलब होता है कि जो व्यक्ति उस विद्यालय में सीमित संसाधनों में काम कर रहा है, तमाम व्यवहारिक दिक्कतों के साथ काम कर रहे हैं, उनके सहयोगात्मक सुपरविजन में किस प्रकार आपका सर्वे हेल्प करता है। तो इस दृष्टिकोण, मुझे सिर्फ यही बात आप लोग के अंदर मन में बैठानी है कि जब आप जाएं तो एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ जाएं, ये सोचते हुए जाएं कि उस लिमिटेड संसाधन में क्या क्या प्रधान अध्यापक ने कर दिया है, और कहीं पे काम नहीं मिला तो टिप्पणी में जरूर डाल दें, पर एकदम से एक सिरे से नहीं ना मत लिखें, क्योंकि उसकी वजह से फिर आगे आने वाले समय में काफ़ी प्रॉब्लम्स उस स्कूल में होंगी, जो हमारे सबके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ में भरना है, अक्रियाशील में भरना है या ना भी भरना है, तो एक बार फ़ोन करके अपने संबंधित जो हेल्प डेस्क का हम नंबर देंगे वहाँ पे एक बार कंफर्म जरूर करें। देखिए इसका एक कारण है, आप आज जो ये फीडिंग करेंगे ये पूरे वर्ष इसी फीडिंग से मूल्यांकन होता रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तारीख पे गए और वहाँ पे कोई चीज़ खराब मिली या टूटी मिली तो पूरे साल वो खराब रहेगी। वो हो सकता है धनराशि की कमी थी, हो सकता है कोई और दिक्कतें थी जिसकी वजह से उस समय वो काम नहीं हो पाया, परंतु आने वाले समय पे वो काम, जैसे कि पानी की टोटी, अब मैं भी पर्सनली कई विद्यालयों में जाती हूँ, मैं देखती हूँ पानी की टोटी बार बार लगाई जाती है, लेकिन कई बार चोरी हो गई, टूट गई, या कोई ऐसी चीज़ होती है जिनमें निरंतर मरम्मत की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस दिन गए उस समय आपको वो थोड़ा टूटा फूटे हालत में मिले, लेकिन आगे आने वाले समय में उसका मरम्मत करा दिया जाए या पानी की टोटी को लगवा दिया जाए। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि उसको उस दृष्टिकोण के अंतर्गत आप सर्वेक्षण करेंगे, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट आता है तो यहाँ जो अभी हेल्पलाइन नंबर DSA साहब आपको देंगे उस पर ज़रूर एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेंगे किसी भी तरह का संशय, ताकि गलत फीडिंग ना हो और आगे आने वाले समय पे हमारा जो मूल्यांकन है, कि आपकी फीडिंग के आधार पर ही हम लोग के द्वारा मूल्यांकन और लगातार करेक्शन किया जाएगा। तो जो मॉनिटरिंग होनी है, जो समीक्षा होनी है, वो आपका ही मूल्यांकन उसका आधार बनेगा।
आपका मूल्यांकन निष्पक्ष और सही होना चाहिए, पर एक सकारात्मक सर्वेक्षण में जाना चाहिए, ना कि एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ कमियों को निकालने के दृष्टिगत से नहीं। अगर आप एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ सर्वेक्षण में जाएंगे तो आप एक कंट्रीब्यूट करके आ पाएंगे उस विद्यालय के लिए। जैसे इसके पहले बताया जा रहा था कि कहीं बिजली नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं क्या झटपट में उन्होंने अप्लाई किया है कि नहीं। अगर अप्लाई किया है या उसके लिए प्रयास किया गया है तो एक अच्छी बात, वहाँ के प्रधानाध्यापक एक्टिव है। तो आप सभी लोगों से पहला मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जब आप लोग कल से सर्वेक्षण के लिए उतरें तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से उतरें, और ये सारे प्रश्नों का अभी डिटेल में आपको बताएंगे यहाँ पे सब लोग। एक हेल्प डेस्क भी हम यहाँ स्थापित कर रहे हैं। उस हेल्प डेस्क में हमारे तीनों SRGs का नंबर, DC सिविल का नंबर और DC MIS का नंबर